पहला जो क्वेश्चन है वह है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? आंसर होगा मेजिनी। थर्ड जो क्वेश्चन है वह हवा हवा आंदोलन जो है वो कब हुआ था? हवा हवा आंदोलन कब हुआ? इसका आंसर होगा 3 का ए 1939। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछ चुका है जैक बोर्ड ने। इंडो चाइना किस देश से मिलकर बना है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों होगा। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। पांचवा जो क्वेश्चन वो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? इसका आंसर होगा ए 5 का ए 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? आंसर होगा हंटर समिति। विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? विश्व जो आर्थिक मंदी हुआ था उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका होगा आंसर आयात निर्यात घट गया था, एक्सपोर्ट एंड। आठवां क्वेश्चन है रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? न एक बीमारी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। और भारत का यदि बोले तो सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग और विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। ठीक है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर होगा ब्राज़ील। भारत में पहली कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? पहला जो कपड़ा मिल था वो कब और कहाँ स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा 1854 ईस्वी में मुंबई में। 19वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख शहर कौन सा था? बॉम्बे, जिसको हम लोग आज भी मुंबई कहते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विश्व में भूमिगत रेलवे का पहला खंड कब खोला गया था? आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी 10 जनवरी 1863 में। उसके बाद जो है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था किससे? ना आयरिश प्रेस कानून से। ठीक है। उसके बाद जो है 15वां जो क्वेश्चन वो है मुद्रक तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? इसका आंसर होगा चीन में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चीन। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियाँ बनाई थी? आंसर होगा रूसो। 17वां जो क्वेश्चन है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार क्या है? जैव संसाधन। ज्वार ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद जो क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? कौन सा ऐसा राज्य जहाँ काली मृदा पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है, बिहार है। गुजरात में। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, ये तीनों होगा। तो आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी। उसके बाद जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? कौन सा ऐसा फसल है जो विश्व में सबसे पहला स्थान भारत का है? तिलहन। झारखंड का कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा अभ्रक। ये तो बच्चा जानता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? आंसर होगा बेंगलोर। सरकार के इन तीनों में से कौन सा अंग है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो है उसके बाद जो ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पंचायती राज्य विषय है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा 25 का ना, बी होगा, राज्य की सूची में। उसके बाद एक क्वेश्चन है 26 नंबर की, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका था? ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 27 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण को फैलाने में किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है? सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन तकनीकी और ए एंड बी जो है सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर जिसको बोलते हैं, और परिवहन तकनीकी, और डी उपरोक्त से कोई नहीं। यहाँ पे जो आंसर वो होगा सी, आईटी सेक्टर और परिवहन तकनीकी। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई वो क्या है? केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, अग्रणी बैंक है या वाणिज्य बैंक है? वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल बैंक। इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 29 नंबर कि ऋण के औपचारिक स्रोत की पहचान कीजिए करें। तो इसका सही आंसर होगा सहकारी समिति, सहकारी समिति। एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक सुधार करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेहतर है? इसका आंसर होगा लोगों का सशक्तिकरण। क्या होगा न? लोगों का सशक्तिकरण, ये होगा इसका आंसर। तो ये जो पीडीएफ है इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है, कौन सा मेरा टेलीग्राम चैनल है? क्लासीडो चैनल। जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए क्लासीडो जैकबोर्ड, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन अलग से एक सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन सब मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए तो, ताकि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे।